वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कुरान मजीद किताबी शक्ल में कैसे लाया गया, किस सहाबा कराम के ज़रिए, किस नबी के ज़रिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद आज से 600 साल पहले आया। कुरान पाक हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए लाया करते थे, मगर कुरान मजीद महफूज ना किया गया किताबी शक्ल में। कुरान मजीद को नाजिल होने में 22 साल 5 महीने और 14 दिन लगे, यानी तकरीबन 23 साल कुरान मजीद को नाजिल होने में लगे। मगर कुरान मजीद को हड्डियों पर, बकरे के चमड़े पर और लकड़ी पर दर्ज किया गया। अरब के लोगों को अपने ऊपर बहुत फ़ख्र था कि वो बहुत ज़हीन थे। सहीह बुखारी में आया है कि इब्ने मसूद कहा करते हैं कि मैंने 80 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ की, और वो यानी कि तहज्जुद में सुनकर याद किया करते थे, यानी कि उनका हाफ़ज़ा इतना तेज़ था। कुरान पाक के हाफ़िज़ सैकड़ों की तादाद में सहाबा कराम में मौजूद थे, लेकिन जब जंग यमामा शुरू हुई तो बहुत से हाफ़िज़ हमारे शहीद होना शुरू हो गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान मजीद को किताबी शक्ल में ला कर महफूज कर लिया जाए, क्योंकि जंगों का दौर शुरू हो चुका है। यूँ हमारे बहुत हाफ़िज़ शहीद हो रहे हैं, तो हम अपने कुरान को महफूज कर लेते हैं किताबी शक्ल में। यूँ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उनसे मशवरा किया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप वसल्लम की पैरवी करने वाले कहने लगे कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया वो हम भी नहीं करेंगे। यूँ बहुत बहस हुई, एंड पे मशवरा पाया कि हज़रत ज़ैद इब्न साबिर जो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, ये ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे लगा दी जाए कि कुरान मजीद को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में लिखना है। हज़रत ज़ैद कहने लगे कि अगर हज़रत अबू बकर मुझे ये कहें कि इस पहाड़ को इधर से उधर कर दो तो मैं ये कर दूँ, मगर ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। यूँ वो अपनी ज़िम्मेदारी पे पूरा आना शुरू हो गए। वो यूँ कुरान पाक को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में लाने लगे, मगर बीच में एक आयत जो ना मिल सकी, जिसका सबूत भी ना मिल सका, वो कुरान पाक की आयत ना मिल सकी। फिर हज़रत हुज़ैमा इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस आयत का सबूत मिला, और फिर वो आयत यूँ दर्ज की गई। एक वाक़या मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के साथ बकरी का सौदा किया, और जब वो बकरी का सौदा करने के बाद वो यहूदी पैसे वसूल करने आया तो वो मुकर गया, क्योंकि उससे किसी शख्स ने और पैसों का कह चुका था। तो वो आप वसल्लम से कहने लगा कि आपने तो मुझसे सौदा नहीं किया। तो आप वसल्लम ने कहा मुझे झूठा मत करार दो, तुम बेशक मुझसे सौदा ना करो। तो वो कहने लगा कि कोई गवाह लेकर है, मगर उस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं था। तो हज़रत खुज़ैमा गुज़र रहे थे तो कहने लगे मैं गवाह हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने मेरी गवाही क्यों दी है। तो वो तो कहने लगे कि आप वसल्लम मैंने तो बहुत छोटी गवाही दी है, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देता हूँ। तो ये फिर दर्ज हुआ कि आप वसल्लम कहने लगे कि जहाँ पर खुज़ैमा मौजूद हो वहाँ 2 गवाह मौजूद हैं, और हर काम करने से पहले 2 गवाह मौजूद होने चाहिए। यूँ कुरान पाक को दर्ज किया गया। कुरान पाक को किताबी शक्ल लाने में 25 साल लगे, 25 साल। फिर कुरान पाक को दर्ज किया गया, फिर एक मस्हफ़ तैयार किया गया, इस पर कुरान मजीद दर्ज किया। ये सारी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा, और इनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर के पास रहा, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के पास सैयदा हफ्सा और उम्मुल मोमिनीन के पास रहा। यूँ कुरान मजीद किताबी शक्ल में दर्ज किया गया, और आज कुरान मजीद महफूज है और हम मुसलमान कुरान मजीद पढ़ते हैं। यूँ कुरान मजीद यूँ किताबी शक्ल में दर्ज किया गया। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, कुरान पाक में कितने रुकू हैं, कितने सजदे हैं, कितने कुरान पाक में मंजिल, आयत, हरूफ हैं। तो कुरान मजीद में टोटल 540 रुकू मौजूद हैं। कुरान पाक में 14 सजदे कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक में 114 सूरे हैं। कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक में 6235 आयात मौजूद हैं। कुरान मजीद में 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें मौजूद हैं। कुरान पाक में 30 पारे मौजूद हैं। कुरान पाक को किताबी शक्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा किया। 25 साल कुरान मजीद को किताबी शक्ल में लाने पर लगे। इसलिए आज का वीडियो बस ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में कुछ मालूमात हासिल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।